bust another myth. What about NCERTs? सर NCERTs आर नेसेसरी बिकॉज जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट, सो NCERTs आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्दर स्टडीज. That is for non-humanity student. यस If you're a humanity student already, जो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री कर रहा है या इकोनॉमिक्स कर रहा है, उसके लिए NCERT कितना मीन करता है? सर आई केम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो मेरे लिए तो था ही कि Obviously, I come from engineering background. मेरे लिए भी वही important था. But what happens with NCERT and why I asked you this question is, we consume a good amount of time reading books which may not be of great help. What happens is NCERT definitely, like geography is there, economics is there, history is there. It is important. But the moment we say NCERT, the first confusion is कौन से क्लास की NCERT, जी कौन से एडिशन यू की हैव NCERT? टू बी सिलेक्टिव ऑन दैट. That is what I wanted to know. कुछ सब्जेक्ट्स है जहाँ पे 11-12 की जो NCERTs है दे सफाइस. कहीं कहीं पे है कि आप क्लास 6 में पढ़ना अगर स्टार्ट भी करें, सो इट वोंट टेक मोर देन अ डे. अगर आप क्लास 6 के NCERT पढ़ रहे हैं तो आप उस लेवल पे हैं कि वो आप अगर एक दिन में भी पढ़ते हैं तो आप पूरी अच्छे से पढ़ पाए. आपको बेस समझ में आ Yes. जाता है पूरा. अब वो बेस तक ही हेल्प करता है, राइट? आपको वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता होना चाहिए कि आपको उसमें कितना टाइम देना चाहिए और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा. आप ज़्यादा टाइम दीजिए. 11-12 की NCERTs है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं. ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हैं और ये कल्चर है, तो वो भी सारे NCERTs से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. Right. सो वहाँ पे बट येस NCERTs आर नीडेड क्योंकि उससे आपका एक बेस डेवलप होगा जिसमें आप फिर आगे उसका एडवांस उस पे फिर एडिशन करेंगे. Yes. ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है कि NCERT आर नेसेसरी बट NCERT आर नॉट सफिशिएंट. yes they are not sufficient. They are not but sufficient, they are but the start. They are the building blocks, we can say, right? Right, great. Let's bust another myth. What about NCERTs?